हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी पैरामाउंट में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। यानी जब भी हम सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज सेफ्टी यानी सुरक्षा क्या होता है। इट इज़ अ कंडीशन विच गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड्स, रिस्क, एक्सीडेंट्स विच कॉज इंजरी और डैमेज एंड लॉस टू मटेरियल इवन डेथ। यानी कि सेफ्टी सुरक्षा एक कंडीशन है जो कि हमें हजार्ड, रिस्क, एक्सीडेंट जिनके कारण इंजरी, प्रॉपर्टी लॉस या इवन डेथ भी हो सकता है, उससे हमें फ्रीडम देता है, उसे ही हम सुरक्षा कहते हैं। हम जानते हैं हजार्ड के बारे में। हजार्ड यानी खतरा क्या होता है। एनी सोर्स और सिचुएशन और कम्बिनेशन ऑफ बोथ विच हैज़ पोटेंशियल टू ब्रिंग हार्म इज कॉल्ड हजार्ड। यानी कोई भी सोर्स या सिचुएशन या दोनों का कम्बिनेशन जिसके अंदर इतना पोटेंशियल हो, इतना क्षमता हो कि वो हमें नुकसान पहुंचा सके, हार्म कर सके, हम उसे हजार्ड कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल स्लिपरी सरफेस, ये एक हजार्ड है। रॉन्ग और डैमेज्ड लैडर, डैमेज्ड इलेक्ट्रिकल केबल, ये सभी के सभी हजार्ड है। और ये ऐसे सोर्स या सिचुएशन है जिनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो हमें नुकसान कर सकते हैं। उसके बाद है रिस्क। रिस्क यानी कि जोखिम। रिस्क इज द चांस और प्रोबेबिलिटी टू गेट हार्म्ड इफ एक्सपोज्ड इन हजार्ड्स। यानी कि रिस्क एक चांस है या एक प्रोबेबिलिटी है, अगर कोई पर्सन हजार्ड में एक्सपोज होता है तो वो हार्म हो सकता है, उसे नुकसान हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन स्लिपरी सरफेस में जाता है तो वहाँ स्लिप एंड ट्रिप होने का चांस है। अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन रॉन्ग लेडर या डैमेज लेडर का यूज़ करता है तो वहाँ फॉल फ्रॉम लेडर का चांस है। अगर कोई पर्सन डैमेज इलेक्ट्रिकल केबल के पास काम कर रहा है तो वहाँ इलेक्ट्रोक्यूशन होने का चांस है। उसके बाद है दोस्तों एक्सीडेंट। एनी अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच रिजल्ट्स इन सीरियस इंजरी और इलनेस ऑफ एम्प्लॉय एंड में ऑल्सो रिजल्ट इन प्रॉपर्टी डैमेज। यानी कि कोई भी अनप्लान्ड या अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो कि हो जाए और उसका रिजल्ट जो हो किसी भी एम्प्लॉय को सीरियस इंजरी या इलनेस हो और मे बी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है। तो इस इवेंट को, इस अनप्लान्ड या अनएक्सपेक्टेड इवेंट को हम एक्सीडेंट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों इंसिडेंट, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और ऑक्यूरेंस दैट डज नॉट रिजल्ट्स इन सीरियस इंजरी और इलनेस बट मे रिजल्ट इन प्रॉपर्टी डैमेज इज नोन एज इंसिडेंट। यानी कि इंसिडेंट कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट या ऑक्यूरेंस होता है जो कि हो जाए और उसमें किसी भी एम्प्लॉय को कोई सीरियस इंजरी या इलनेस ना हो लेकिन उसमें प्रॉपर्टी डैमेज हो, तो उस इवेंट को हम इंसिडेंट कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों नियर मिस यानी बाल बाल बचना। एनी अनप्लान्ड इवेंट दैट हैज पोटेंशियल टू हार्म बट डज नॉट रिजल्ट इन ह्यूमन इंजरी, इन्वायरमेंटल और इक्विपमेंट डैमेज इज नोन एज नियर मिस। यानी कि कोई भी अनप्लान्ड इवेंट जिसके अंदर पोटेंशियल हो कि वो हार्म कर सके लेकिन होने के बाद वो कोई भी ह्यूमन इंजरी, इन्वायरमेंटल या कोई भी इक्विपमेंट का डैमेज ना करे, उसे हम नियर मिस कहते हैं, यानी बाल बाल बचना। उसके बाद है दोस्तों हियरार्की ऑफ कंट्रोल। द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल हजार्ड्स, यानी वर्क प्लेस पे या अपने साइट पे हजार्ड्स को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है हियरार्की ऑफ कंट्रोल। इसमें सबसे पहला होता है एलिमिनेशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है इंजीनियरिंग कंट्रोल, चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और सबसे लास्ट और पांचवा है पीपीईज यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। उसके बाद है दोस्तों 5S मेथडोलॉजी। 5S मेथडोलॉजी वाज इन्वेंटेड इन जापान, यानी 5S का जो इन्वेंशन है वो जापान में हुआ था। 5S इज अ मेथड दैट हेल्प्स टू मेक वर्क प्लेस क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। यानी 5S ऐसा मेथड है जिससे हम अपने वर्क प्लेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। 5S में जो पहला एस होता है उसका मतलब होता है शॉर्ट, दूसरे एस का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, तीसरे एस का मतलब है शाइन, चौथे एस का मतलब है स्टैंडर्डाइज और जो पांचवा एस है उसका मतलब है सस्टेन। उसके बाद है दोस्तों HSC पॉलिसी। अ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इज अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट एंड अप्रोच टू मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो HSC पॉलिसी होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होता है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के कमिटमेंट और वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के अप्रोच को शो करता है। उसके बाद है दोस्तों HSC प्लान। HSC प्लान इज टू प्लान टू अचीव commitment of HSC policy. The objective of HSC plan is to secure the safety of workers by identifying risk and hazards in each task, applying suitable control measures. यानी कि HSC प्लान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के HSC पॉलिसी के कमिटमेंट्स को अचीव करने का प्लान होता है। उसके बाद है दोस्तों SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर।
A standard operating procedure is a set of written instructions that describe the step-by-step processes that must be taken to properly perform a routine activity. यानी SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक रिटन इंस्ट्रक्शन होता है जो कि किसी भी रूटीन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस को डिस्क्राइब किया गया होता है। उसके बाद है दोस्तों परमिट टू वर्क। अ परमिट टू वर्क सिस्टम और PTW is a standard operational procedure used by organizations to issue documented permission to perform a task. A permit to work form consists of specific instructions of the nature of the job, the time and the place along with the adequate information of critical safety procedures to follow. यानी कि परमिट टू वर्क सिस्टम एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज किया जाता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए डॉक्यूमेंटेड परमिशन इशू करने के लिए। अब परमिट टू वर्क सिस्टम में कुछ इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट होता है जिसमें हम नेचर ऑफ द जॉब होता है, टाइम और प्लेस, और उसमें क्या सेफ्टी प्रोसीजर्स हमको फॉलो करना है वो सारा चीज़ उसमें मेंशन हो। उसके बाद है दोस्तों वर्क एट हाइट। एनी वर्क अबव और बिलो 1.8 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज नोन एज वर्क एट हाइट। यानी कोई भी काम जो ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर अबव या बिलो हो उसे हम वर्क एट हाइट में कंसीडर करते हैं। उसके बाद है दोस्तों कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस इज अ स्पेस विच हैज़ लिमिटेड स्पेस फॉर एंट्री एंड एग्जिट। यानी कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें एंट्री और एग्जिट के लिए लिमिटेड स्पेस हो। उसके बाद विच हैज़ ऑक्सीजन डिफिशियंसी और इनरिचमेंट, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो या ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। उसके बाद है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लेमेबल वेपर और टॉक्सिक गैसेस, यानी जहाँ पे फ्लेमेबल वेपर्स या टॉक्सिक गैसेस एक्यूमुलेट हो। उसके बाद है इट इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, यानी ये कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया होता। उसके बाद है दोस्तों एक्सकवेशन। मेकिंग अ होल और कैविटी इन ग्राउंड बाय मैन और मशीन इज कॉल्ड एक्सकवेशन। यानी ग्राउंड में होल या कैविटी बनाना बाय मैन और मशीन, उसे हम एक्सकवेशन कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों फायर एंड फायर ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम जानते हैं फायर क्या होता है। फायर इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच कंबस्टेबल मटेरियल्स कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। यानी फायर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कंबस्टेबल मटेरियल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम जानते हैं फायर ट्रायंगल के बारे में। किसी भी फायर को इनिशिएट होने के लिए 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होता है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। जब हम इन तीनों को एक साथ मिला देते हैं तो जो बनता है उसे फायर ट्रायंगल कहते हैं। जानेंगे फ्लैश पॉइंट के बारे में, यानी कि फ्लैश पॉइंट होता क्या है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड गिव्स ऑफ वेपर इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू फॉर्म एन इग्निशेबल मिक्सचर विथ एयर नियर द surface ऑफ लिक्विड टू प्रोड्यूस मोमेंटरी फ्लैश व्हेन एन इग्निशन सोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट। यानी कि किसी भी लिक्विड का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे उसमें सफिशिएंट कंसंट्रेशन में इग्निशेबल वेपर्स प्रोड्यूस हो, जिसके पास में किसी भी इग्निशन सोर्स को ले जाने पे उसमें एक मोमेंटरी फ्लैश प्रोड्यूस हो, यानी कि कुछ देर के लिए उसमें आग लगे फिर बुझ जाए, उस पॉइंट को हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। फ्लैश पॉइंट के बेसिस पे फ्लेमेबल लिक्विड्स को 3 क्लास में डिवाइड किया जाता है, जिसमें क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी आता है। जिस भी लिक्विड का जो फ्लैश पॉइंट होता है अगर 23 डिग्री सेल्सियस से कम हो उसको क्लास ए में रखा जाता है। जिस भी लिक्विड का जो फ्लैश पॉइंट है वो 23 डिग्री से लेके 65 डिग्री से कम हो उसको क्लास बी में रखा जाता है, और जिस लिक्विड का जो फ्लैश पॉइंट है 65 डिग्री सेल्सियस से 93 डिग्री सेल्सियस से कम हो उसे क्लास सी में रखा जाता है। उसके बाद है दोस्तों फायर पॉइंट। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द हीट फ्रॉम कंबशन ऑफ अ बर्निंग वेपर इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट वेपर टू इनेबल कंबशन व्हेन वन इग्निशेट। यानी कि किसी पदार्थ का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें कंबशन के दौरान जो निकलने वाला हीट हो वो इतना कैपेबल हो कि सफिशिएंट अमाउंट में वेपर को प्रोड्यूस करे, इसमें इग्निशन सोर्स ले जाते ही कंबशन स्टार्ट हो जाए और वो आगे कंटिन्यू रहे, इवन इग्निशन सोर्स को हटा ले तब भी, तो उस पॉइंट को हम फायर पॉइंट कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है फ्लेमेबिलिटी रेंज या एक्सप्लोजिव रेंज। द रेंज बिटवीन लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट एंड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट इज कॉल्ड फ्लेमेबिलिटी रेंज। यानी लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट LEL और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट UEL के बीच के रेंज को हम फ्लेमेबिलिटी रेंज कहते हैं। अब हम जानते हैं LEL यानी लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट के बारे में। तो लोवेस्ट कंसंट्रेशन एट विच फ्यूल और मिक्सचर विल बर्न इज कॉल्ड लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। यानी किसी भी फ्यूल या मिक्सचर का सबसे लोवेस्ट कंसंट्रेशन जिस पे वो बर्न हो सके उसे लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट कहते हैं।
बिलो LEL मिक्सचर इज टू लीन टू बर्न, यानी LEL से नीचे मिक्सचर इतना कम होता है कि वह जल नहीं सकता है। नेक्स्ट है UEL यानी अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, द हाइएस्ट कंसंट्रेशन एट विच फ्यूल और मिक्सचर विल बर्न इज कॉल्ड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, यानी किसी भी मिक्सचर या किसी भी फ्यूल का सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन जिस पे वो बर्न हो सके उसे हम अपर एक्सप्लोजिव लिमिट यानी UEL कहते हैं। अबव दिस मिक्सचर इज टू रिच टू बर्न, यानी UEL अपर एक्सप्लोजिव लिमिट के ऊपर मिक्सचर इतना ज़्यादा अमाउंट में होता है कि वो जल नहीं सकता, उसमें ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाती है। दोस्तों उसके बाद है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच फ्यूल विल इग्नाइट इन नॉर्मल एटमॉस्फेयर विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन इज कॉल्ड ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, यानी किसी भी पदार्थ का या ईंधन का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में बिना किसी इग्निशन सोर्स के अपने आप जलना शुरू हो जाए उसे ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HSC पैरामाउंट को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।